हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ टू सेल इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम होता है, और कितनी अमाउंट के अंदर कम होता है, इतनी अमाउंट के अंदर कम होता है आई जो करंट है सेल के अंदर, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर टू सेल देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कंबाइन हो रहे हैं, और जो ये सेल है, पहले वाला सेल है, ये पहले वाला सेल का अगर हम ईएमएफ कैलकुलेट करें तो ई के प्लेस पर ई वन आ जाएगा, आई के प्लेस पर आई ही रहेगा क्योंकि इसमें आई करंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में करंट सेम होता है। आर के प्लेस पर आर वन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये लिखें इसमें वी बी सी, यानी इस सेल के लिए ये वाली इक्वेशन लिखना चाहें तो ई के प्लेस पर ई टू, आर के प्लेस पर आर टू हो जाएगा। और इस इक्विवेलेंट सेल के लिए लिखना चाहें तो वी ए माइनस वी सी हो जाएगा। हमने क्या किया, वी बी को ऐड कर दिया, वी बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है वी ए माइनस वी बी, ये ई वन माइनस आई आर वन के इक्वल है, वी बी माइनस वी सी ई टू माइनस आई आर टू के इक्वल है। तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, ई वन प्लस ई टू माइनस आर वन प्लस आर टू। वी इक्विवेलेंट के केस में, यानी कि इस केस में ई को ई इक्विवेलेंट लिखा और आर को आर इक्विवेलेंट लिखा, और इनकी इसके साथ कंपेरिजन कर दी। तो ई इक्विवेलेंट ई वन प्लस ई टू और आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू के इक्वल हुआ, आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू के इक्वल हुआ। तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है वो देखो ई वन प्लस ई टू के इक्वल आई है, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर वन प्लस आर टू के इक्वल आई है। ऐसे ही फॉर एन सेल के लिए हम ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री ई एन जोड़ देंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आर एन लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम बात कर ले पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए बेटा, ये जो करंट आई है ये इसमें आई वन में और आई टू में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया कि करंट आई वन और आई टू में डिवाइड है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बताया पोटेंशियल सेम होता है, तो ये भी हमारे पास एक पोटेंशियल की वैल्यू आई है। जब पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे तो ई के प्लेस पर ई वन, आर के प्लेस पर आर वन, क्योंकि मैंने आपको बताया था वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। तो फर्स्ट सेल के केस में ई के प्लेस पर ई वन और आर के प्लेस पर आर वन, और करंट भी अलग अलग है तो आई के प्लेस पर आई वन। यहाँ से आई की वैल्यू हमने निकाल ली। देखो आई वन की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, हमें वी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन हमें पता है, तो हमने इस टर्म को इधर ले आए आई वन आर वन, और वी को उधर ले जाएंगे ई वन माइनस वी। तो जो आई वन की वैल्यू है वो आ जाएगी ई वन माइनस वी बाय आर वन, जो हमने यहाँ पर निकाली हुई है, ये देखिए। तो सिमिलरली हम ये जो सेकंड इक्वेशन है सेकंड सेल के लिए, ई के प्लेस पर ई टू आ गया, आई के प्लेस पर आई टू आ गया, आई के प्लेस पर आई टू, आर के प्लेस पर आई टू आ गया, तो आई टू की वैल्यू निकाल ली। आई टू की वैल्यू हमारे पास आई है ई टू माइनस वी बाई आर टू। अब जो आई वन और आई टू की वैल्यू आई है उनको हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गई। तो ई वन इसको अलग अलग हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू, और बी वाले को हमने अलग कर लिया। तो ये हमारे पास, और ये जो फर्स्ट टर्म है इस कैल्शियम ने कि इसके इक्वल आ गया। अब हमने v की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम ये वाली जो टर्म है इसको आप ले लीजिए लेफ्ट साइड, और i को ले लीजिए राइट साइड। तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके की आ जाएगी, यानी हमारे पास वैल्यू आएगी v आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस में आई। अब ये जो टर्म है इस टर्म को हम उस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर ऊपर आर वन आर टू आ जाएगा, आर वन आर टू आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये यहाँ पर क्या था, ये मल्टीप्लाई में था,
तो अगर इसको मैं हम उधर ले जाएं R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 को, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगी, ये R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, और ऐसे ही I के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये रिलेशन हमको यहाँ से मिलेगी, ये जो दे रखी है ये रिलेशन मिलेगी। और आपको पता है कि अगर मैं हम इन दो सेल को आपस में कंबाइन कर दें तो इनका इक्विवेलेंट सेल बनेगा ये वाला। तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या आएगी, ये V इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट। तो हमने इनको कंपेयर किया, इसको 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 इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, तो हमारे पास इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ गई। अगर आर इक्विवेलेंट का इन्वर्स लिखें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। क्यों, क्योंकि 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो है 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। तो अलग अलग अगर इसको डिवाइड करते हैं तो R1 से R1 तो 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1 हो जाएगा, यानी ये रिलेशन हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास अब जो वैल्यू आई है, आप ई इक्विवेलेंट जो हमारे पास आया है ये ई इक्विवेलेंट को आप आर इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगी, ये वाली रिलेशन आ जाएगी। ये आपको जो नीचे शो हो रही है ये वाली, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा और इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आएगी। ऐसे ही एन सेल के केस में हमारे पास इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट E1 बाय R1 E2 बाय R2 En बाय R और 1 बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R आ जाएगी। तो ये हमारा सेल थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इसके बाद जो है ग्रुपिंग ऑफ सेल वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।